कार्यक्रम में आए। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं विधि न्यायिक राज्य मंत्री भारत सरकार आदरणीय अर्जुन मेघवाल जी का विशेष तौर से धन्यवाद करना चाहूँगा कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में इन्होंने टेली लॉ को लेकर के एक रीजनल कॉन्फ्रेंस यहाँ आयोजित की है और इसका एक बड़ा लाभ, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो सोच है कि हर व्यक्ति को न्याय मिले, सुलभ न्याय मिले, और उसको लेकर के टेली लॉ के माध्यम से आज जो वर्कशॉप का आयोजन हुआ है, इसके अंदर हमारे CSC सेंटर्स के हमारे एडवोकेट्स और हमारे जो सहायक वकील हैं, एडवोकेट्स हैं, आज उनका ये प्रशिक्षण हुआ है और इसके माध्यम से अंतिम व्यक्ति तक सुलभ और मुफ्त उनको ये न्याय मिले, ताकि कई लोग जो बहुत ऐसे व्यक्ति हैं, गरीब हैं, वो सोचते हैं कि कोर्ट में नहीं जा सकते और उनको न्याय नहीं मिलता। उनके साथ संपर्क करके, उनको जागरूक करके कि अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो उसको भी न्याय मिले, ये आदरणीय मोदी जी की एक सोच है और उसको लेकर के आज इस वर्कशॉप का आयोजन किया गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि इसका बड़ा लाभ नीचे तक आम व्यक्ति को मिलेगा। और इसी में एक जो प्रो ब्रोनो उसके माध्यम से भी, क्योंकि बहुत सारे एडवोकेट्स जो स्वयं ही अपनी प्रेरणा से लोगों की हेल्प के लिए खड़े हो जाए, तो इन सब का लाभ आम जन को मिलेगा। यही सोच आदरणीय प्रधानमंत्री जी की है कि न्याय का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, हर घर तक पहुंचना चाहिए, ताकि हर व्यक्ति को लगे कि मुझे न्याय मिला है। सर, पंजाब के एक मंत्री का सुसाइड में नाम आया है, उसको लेकर क्या कल भी उसका मामला था, एक अधिकारी ने सुसाइड कर दिया। नहीं, देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जो सरकार लगातार इस बात की दुहाई देती थी कि हमारी सरकार ईमानदार है, हमारी पार्टी कट्टर ईमानदार है, हमारी पार्टी के नेता कट्टर ईमानदार हैं, उनका चेहरा जनता के सामने आ रहा है, क्योंकि दिल्ली के लोग समझ गए हैं, दिल्ली के लोगों ने उनको बाहर कर दिया है। अब पंजाब की बारी है, जल्दी ही पंजाब से भी उनको बाहर करने का काम, क्योंकि उन्होंने बड़े सजाबाग दिखाए और उन्होंने कहा था कि हम ईमानदारी से काम करेंगे, परंतु जितना शोषण उन्होंने पंजाब का किया है, पंजाब को पीछे किया है, मेरे ख्याल से कांग्रेस से भी ज़्यादा उन्होंने पंजाब का शोषण किया है और लोगों ने कांग्रेस के ऊपर अविश्वास किया, उनको बाहर किया, इनके ऊपर विश्वास किया, परंतु इन्होंने पंजाब के लोगों के साथ विश्वासघात किया। अब लोगों का मन है कि भाई अगर पंजाब को आगे बढ़ाना है तो पंजाब के लोगों ने मन बना लिया है कि नरेंद्र मोदी जी के साथ, कमल के फूल के साथ हम चलेंगे और वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, क्योंकि इनको भी देख लिया, इनके कामों को भी देख लिया, इन्होंने जो कहा है उसके उल्टे काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के अंदर दलदल में फंसे लोग हैं और केजरीवाल तो पूरा माल खींच रहा पंजाब से, कभी कहीं ले जा रहा, कभी कहीं ले जा रहा, आपको पता ही है। राज्यसभा चुनाव में जो खेला हुआ कांग्रेस में अब तक कोई खेला नहीं हुआ, कोई खेला नहीं हुआ राज्यसभा के चुनाव में। राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशियों ने, परंतु मैं ये कहूंगा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ना तो राहुल गांधी को अपने नेताओं पर विश्वास है, ना नेताओं को नीचे अपने विधायकों पर विश्वास है। आपके सामने है विपक्ष का नेता, 2 बार का मुख्यमंत्री पोलिंग एजेंट बनकर बैठ गया, कांग्रेस का हरियाणा का प्रभारी पोलिंग एजेंट बनकर बैठ गया। भाई, जब आपके ऊपर विश्वास नहीं है, आपको उन्होंने वोट भी दिखाया, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि खेला हो गया? खेला नहीं हुआ, उनको दिखाया उन्होंने सारा कुछ। नहीं, देखिए, क्योंकि जिस प्रकार का कांग्रेस के अंदर जो अंदर घुल रहा है मामला, ये मनाने से नहीं कुछ होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये बात के सामने है, मेघवाल साहब यहाँ प्रशिक्षण शिविर लगाया कांग्रेस ने, इनको पता है सबको। मैं भी हैरान था, 10 दिन का प्रशिक्षण शिविर लगा दिया, 10 दिन का। मैंने कहा ये क्या काट देंगे। और राहुल गांधी आया, 1 घंटा भी नहीं रुका, रोटी खा के चला गया। क्या बढ़ेगा? कुछ नहीं बढ़ेगा। सर, हरियाणा की आर्थिक आजादी के लिए एक गांव एक उद्योग के लिए हम कितना आगे बढ़ रहे हैं?
भाई पूरा सरकार इस बजट के अंदर आपने देखा है ना, हर वर्ग के लिए इस बजट के अंदर नई नई योजनाएं हर वर्ग के लेकर के आए हैं। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है, इस बजट के अंदर साक्षात उसको धरातल पर उतारने का काम हमने किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है, उस विकसित राष्ट्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो शब्द कहे थे कि विकसित राष्ट्र तब बन सकता है जब हम किसान को, महिलाओं को और युवाओं को और गरीब का उत्थान करेंगे, तो ये भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। हमारा बजट उसी आधार के ऊपर है। ये महिलाओं को भी सशक्त करने वाला है, किसान को भी मजबूत करने वाला है, युवाओं को रोजगार देने वाला है और गरीब को उसको मजबूत उत्थान करने वाला है। देखिए, हमारे यहाँ एक प्रोग्राम है दिशा स्कीम, उसकी अवेयरनेस के लिए रीजनल कॉन्फ्रेंस हमें 5 मिली थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देशानुसार। तो एक हमने यहाँ कुरुक्षेत्र में की है, जिसमें टेली लॉ और प्रो बोनो स्कीम के बारे में जनता को जानकारी दी है। और इसका पूरा विवरण जो है वो हमारे सीएम साहब ने दिया है यहाँ। तो थोड़ा आपको ब्रीफ करेंगे नायब सिंह की सैनी साहब।